नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टडी इन ग्रीस। उसके बारे में हमारी ये डिस्कशन रहेगी एक्सक्लूसिवली वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी जो कि लीडिंग है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और 150 साल 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप डिफरेंट स्ट्रीम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ग्रीस जाने से पहले हमारी प्ले लिस्टें हैं, मतलब इससे रिलेटेड ही बनी हुई है, स्टडी इन ग्रीस से रिलेटेड। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर ग्रीस से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। ग्रीस को भी इसी तरीके से प्रमोट किया जाता है। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, यहाँ पर ईजीली बच्चे का एडमिशन आ जाता है। तो अगर आपने ग्रीस में भी जाना है, ओनली थिंक अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। अभी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए देयर इज़ ए सम क्राइटेरियाज़। ऐसा तो है नहीं है प्राइवेट वाले को तो स्टूडेंट चाहिए 45% वाला, 50% वाला, 55% डालेगा, अगर एडमिशन डालेगा एडमिशन आ जाएगा। लेकिन वीज़ा दैट इज़ वेरी बिग चैलेंज फॉर देम। जो प्राइवेट वाला है, वीक स्टूडेंट हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन आती नहीं है, स्टडी में गैप है। तो अगर आपने वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, आपके 60% मार्क्स हैं, किसी भी स्ट्रीम में आपने 12th की हुई है, तो आपको वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर्ड कॉमर्स वाले स्टूडेंट, नॉन मेडिकल, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इंस्टेड ऑफ ह्यूमैनिटी वाले। ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट ने भी जाना है तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि परसेंटेज मोर देन 70 से प्लस हो, IELTS PT साथ में हो, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो पब्लिक में भी आपकी ट्राई की जा सकती है। तो अभी क्या है कि बहुत ही लिमिटेड इंग्लिश टॉट बैचलर डिग्रीज हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। बिजनेस से रिलेटेड आपको वहाँ पर, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड आपको कुछ आई थिंक 4 या 5 प्रोग्राम ही है। वहाँ की 25 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन 25 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में MBBS का और आपको बिजनेस से रिलेटेड और ह्यूमैनिटी से रिलेटेड 5-6 प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास इंग्लिश टॉट में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई भी प्रोग्राम नहीं है। मास्टर के हर एक स्ट्रीम में आपको वहाँ पर एडमिशन मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो मास्टर के बहुत ऑप्शंस हैं ग्रीस के अंदर ही। अभी ग्रीस में क्या बैचलर 3 साल वाले को मास्टर में एडमिशन मिल सकता है, अगेन ये इंटरोगेशंस हैं। आपने BBA की हुई है, BCA की हुई है, 3 साल का आपका ड्यूरेशन है, तो आपको मास्टर में एडमिशन मिलेगा। आप एक ह्यूमैनिटी के BA के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए चैलेंज है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। आपने MBBS की हुई है, आपने BTech की हुई है, आपने किसी भी स्ट्रीम में अपनी बैचलर की हुई है अपार्ट फ्रॉम ह्यूमैनिटी आर्ट्स, तो आपको हम बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन से बेस्ट ऑप्शंस मिल सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट क्या है, मैक्सिमम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। मैं वर्ड रिपीट कर दूं, एप्लीकेशंस वेवर हैं, उनकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है जो बच्चे वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। ट्यूशन फीसेस हैं, ट्यूशन फीसेस भी ये लेकर चलो 2500 यूरो से स्टार्ट होकर 6000 यूरो की हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। तो अगर आपने वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है तो अभी बिजनेस में बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, मेडिकल में बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, इंजीनियरिंग मास्टर में बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, इवन मेडिकल का भी मैंने बता दिया। इन सब फील्ड में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एडमिशन्स आने के चांसेस है, बट प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 60% वाला प्रेफर करते हैं, साथ में IELTS PT है, तो उन स्टूडेंट्स के जो एडमिशन चांसेस हैं मैक्सिमम है, इंस्टेड ऑफ जो वीक प्रोफाइल्स रहती हैं 50% वाले हैं, IELTS PT है नहीं है, उनके लिए इट इज़ बिग चैलेंज फॉर अप्लाइंग द एडमिशन्स। फंड्स एडमिशन्स के बाद, एडमिशन्स भी सेंट्रलाइज सिस्टम है, उनका भी उन्होंने न्यूली इंट्रोड्यूस किया है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से पोर्टल अभी तक ओपन है, अक्टूबर इनटेक है। तो अगर आपने ग्रीस में पढ़ने के लिए जाना है तो आप इमीडिएटली अपना स्टेप लें। लेकिन मैं यही कहूँगा कि प्रोफाइल और आपके अंदर पेशेंस कैसी है। तो इवन वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट में भी समटाइम्स दिक्कत आती है। ग्रीस की अपॉइंटमेंट को कैसे लेना है, डॉक्यूमेंट कौन से लीगलाइज करवाने हैं, आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ जब आपने फाइल एम्बेसी के अंदर सबमिट करवानी है। आपका मेडिकल कौन से इम्पैनल डॉक्टर से यहाँ पर आपका मेडिकल होगा, ये सारा का सारा कंप्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन हम अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। तो आपकी प्रोफाइल कहाँ पर BFS में जमा होगी, जहाँ अनदर एजेंसी है उनकी वहाँ पर जमा होगी, ये सारा का सारा हम बच्चे को गाइड करते हैं। आपका एडमिशन अपने लेवल पर आया हुआ ग्रीस का और आप चाहते हैं कि फाइलिंग में हम आपको असिस्ट करें, तो फाइलिंग में भी हम आपकी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं।
हम सिर्फ ग्रीस को ही प्रमोट नहीं करते हैं, ये भी एक शेंगन कंट्री है। हमारे पास 29 शेंगन कंट्रीज ऑन आवर फिंगर्स। हर एक शेंगन कंट्री के ऊपर हमारी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं। बिफोर गोइंग टू एनी शेंगन कंट्री उन प्ले लिस्टों को जरूर चेक करें, अपना नॉलेज इन्हेंस करें, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन कि आपने अपना जो केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। फंड्स और आपकी ITRs बहुत इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ जब आपने वीज़ा सबमिशंस फाइल करवानी है एम्बेसीज के अंदर। इंटरव्यू अगेन डिपेंड है, कुछ वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ विदाउट इंटरव्यू बच्चे का एडमिशंस प्रोवाइड कर देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका इंटरव्यू ले सकती हैं ऑनलाइन, जहाँ आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। अगेन डिपेंड कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस उस स्पेसिफिक प्रोग्राम में पढ़ते हैं। और जब आपने एम्बेसी में जाना है तो एम्बेसी भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हैं रैंडमली, आइदर टेलीफोनिकली और आपको एट द टाइम ऑफ जब आप सबमिशंस के लिए जाते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट से, इसके बारे में भी हम बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं जब बच्चा हमारे पास आता है। फंड्स को शो कैसे करना है, नए फंड है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, 6 मंथ ओल्ड फंड नहीं है, 3 मंथ ओल्ड फंड नहीं है तो उनको किस वे से दिखाना है, ये सारे का सारा जो कंप्रहेंसिव इंफॉर्मेशन है आपको क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकती है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है स्टडी इन ग्रीस से रिलेटेड जो अक्टूबर इनटेक है तो आप इमीडिएटली हमें संपर्क कर सकते हैं, जो हमारा डेडिकेटेड नंबर इस स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। तो अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने ग्रीस या ग्रीस के अलावा भी किसी कंट्री में जाना तो उसको वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।